इंदौर गए थे, प्राण ऊर्जा करके एक शिविर लगा था। तो उसमें बताया कि अगर आप दोनों हाथ को 24 मिनट तक उठा के रखेंगे ना, तो अस्तित्व की ऊर्जा से मेरा प्राण ऊर्जा का योग हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो आपकी चाहत होगी वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। 2-4 साधना का सिस्टम भी बताते हैं, उपाय। उसके बाद कहते हैं अस्तित्व की ऊर्जा से आपकी प्राण ऊर्जा जुड़ जाता है। इसलिए उठाना बहुत अच्छा व्यायाम है, अभ्यास है, और एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। और ताली बजाने का एक फायदा यह है कि आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं ताली बजाने से ना अटैक नहीं आता। जो हार्ट का प्रॉब्लम है ना, ब्लॉकेज वगैरह, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो हाथों को उठाना, ताली बजाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर नेत्राम नवरतन जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंदास जंघेल जी, समाज सेवी रायपुर, डॉक्टर इंदुमती मिश्रा जी, समाज सेविका एवं पूर्व प्राचार्य, और हमारे बीच भागवताचार्य श्री हरिशंकर दुबे जी और श्रीमती मिश्रा जी। स्वयं सेवक संघ के शताब्दी महोत्सव में हम सब इकट्ठे हुए हैं, और ये महोत्सव भारत के कोने कोने पे मनाया जा रहा है। हिंदू जागरण उनका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुओं में जागृति आए। असल में हिंदू कोई संप्रदाय नहीं, हिंदू तो एक समाज है, जहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भिन्न भिन्न पहरावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, भिन्न भिन्न जलवायु, इन सब का एक सामूहिक योग है, वो है हिंदू। तो हिंदू को हमें एक संप्रदाय के रूप में देखना चाहिए। हिंदू एक समाज है। जो श्री राम को माने वो भी हिंदू, शिव जी को माने वो भी हिंदू, गणेश जी को माने वो भी हिंदू, जो किसी को नहीं माने वो भी हिंदू। यहाँ अगर भगवान को नहीं मानता है तो उसको काट देंगे, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध भगवान ही नहीं मानते, जैन भगवान नहीं मानते, कबीरपंथी भगवान नहीं, तो भी हिंदू ही है वो। तो हिंदू एक उदार समाज है, जहाँ सबका अपना अपना एक रंग ढंग है, उनके जीने का स्टाइल है। सुरेंद्र नाथ जी एक विद्वान हुए हैं, तो वो अपना एक संस्मरण बताते हैं कि मैं एक बार दुबई गया था, तो लोगों ने पूछा आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या आप मुसलमान हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं हिंदू। तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो समझ गए कि आप हिंदू हैं, लेकिन क्या आप मुसलमान हैं? उसने कहा नहीं नहीं भाई, मैं हिंदू। तो कहा वो तो हम समझ रहे हैं कि आप हिंदू हैं, लेकिन क्या आप मुसलमान हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं हिंदू। मतलब उनको ये लगता था कि हिंदू मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान में जितने रहने वाले सब हिंदू हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हो, कोई भी मत को मानने वाले हो। तो जब बातचीत हुई तब मालूम चला अच्छा वहाँ हिंदू एक संप्रदाय भी है। नहीं तो वो लोग समझते हैं हिंदू मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले, तो हकीकत में हिंदू मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले। तो हम सब हिंदू हैं, चाहे वो किसी पंथ को मानने वाले हो, किसी जाति को मानने वाला हो। आज हिंदू जन जागरण ये मंच है। लोग हिंदू शब्द की उत्पत्ति बताते हैं। जब ईरानी भारत आए तो लोग स को ह कहते थे, तो सिंध को हिंद, सिंधु को हिंदू, और ऐसे राष्ट्र हिंदुस्तान हो गया। और इसे ऐसे ही इंडिया इंडस को भी बोलते हैं कि यूनानी जो भारत आए तो लोग इस सिंधु नदी को इंडस कहे, और इंडस से इंडिया और इंडियन हो गया। तो जहाँ से आया हुआ हो, हिंदू सभ्यता बहुत प्राचीन है, और हम सब हिंदू हैं। हिंदू होने पे सबको गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। हिंदू समाज में बहुत ढंग के लोग होते हैं, और काम के आधार पर भिन्न भिन्न जातियां बांटी गई है।
लेकिन काम के आधार पे जातियां हैं तो उससे कोई छोटा और उससे कोई बड़ा नहीं होता। जैसे वर्ण व्यवस्था की यहाँ स्थापना हुई शुरू में तो केवल काम के बंटवारा को लेकर हुआ था। अगर एक ही काम सब लोग करें तो फिर व्यवस्था हो नहीं पाएगी। इसलिए व्यवस्था के सुचारू रूप के संचालन के लिए भिन्न भिन्न जातियों का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में लोग पैदा हुआ कि जो मोटा काम करता है वो नीच। तो हर हिंदू को अपने दिल से ये निकाल लेना है कि जाति के आधार पर कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ऐसा अपने दिल से सबको निकाल देना है। मानव बड़े ही हैं, हर भारतीय बड़ा ही है, उसमें कोई छोटा नहीं होता। काम तो व्यवस्था के लिए है। कोई झाड़ू लगाने का काम करता है तो कोई छोटा हो गया क्या? कोई सब्जी उगाने का काम करता है, कोई फल बेचने का काम करता है तो कोई छोटा हो गया? हम ये माने थे कि गंदगी करने वाला बड़ा और गंदगी साफ करने वाला छोटा, ये बहुत गंदी धारणा है। तो हम सबको ना अपने दिल से ये जाति पात की दीवार को निकाल देना है। कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं, सब समान है। जब जब जाति के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे भारत बटा है ना, भारत का विभाजन हुआ। आश्चर्य होता है अभी 100-200 साल के भीतर ही 7 भाग में बट चुका है भारत। अफगानिस्तान अलग हो गया, आजादी के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, 1904 के आसपास में नेपाल और भूटान अलग हुआ, उसके कुछ साल पहले तिब्बत अलग हुआ था, बर्मा अलग हुआ था। 100-150 साल के भीतर में 7 भाग हम लोग बट गए। क्यों? हमें संगठन नहीं था। और जब जब संगठन का अभाव होता है ना, वो देश टूटता ही। इसलिए हर हिंदू को ये चाहिए कि हम लोग संगठित रहे, जुड़ के रहे। झाड़ू तिनकों का जोड़ होता है। झाड़ू बहुत सारे तिनकों को जब जोड़ दिया जाता है तो झाड़ू बन जाता है और वो उसका काम बुहारने का, गंदगी साफ करने का काम में आता है। लेकिन जब उसका संगठन टूट जाता है तो खुद गंदगी हो जाती है। झाड़ू जो कचरे को साफ करे, अगर संगठन टूट जाए तो खुद कचरा हो जाता है। तो हम सब अगर संगठन जारी न रखे, टूट जाए, तो फिर हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और देख रहे हैं विदेशों में, बांग्लादेश आज का साक्षात प्रमाण है। आज दिन हिंदुओं का खात्मा हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो अगर अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना है तो हमको संगठित होना होगा। जाति पात के चक्कर में किसी को छोटा और किसी को ऊंच कह करके रखेंगे तो देश का विभाजन होना ही है और हो रहा है धीरे धीरे। सामाजिक समरसता, लेकिन मैं मोहन भागवत जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा सामाजिक समरसता बेहद जरूरी है। हमारे पूर्व पुरुषों से भरे गलती हुई कि 80% लोगों को ST SC OBC में बांट करके छोटा कहा गया और मुट्ठी भर लोगों को सवर्ण करके एक अहंकार आया। तो इससे सिर्फ देश का विनाश हुआ। तो हर व्यक्ति को अपने दिल से इन भावनाओं को निकालने की आवश्यकता है। दूसरी बात है मंगल संवाद। हम लोगों में संवाद हो, आपसी संवाद न होने से भ्रम पैदा होता है और दूरी बढ़ती है। तो भले हम लोगों के विचार अलग अलग हो, लेकिन संवाद कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। घर परिवार में सास बहू है, ठीक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संवाद जारी रहे तो थोड़ी मोड़ी जो संदेह है ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और संवाद की प्रक्रिया खत्म हुई तो संदेह बढ़ता जाता है और क्या से क्या हो जाता है। आज समाज में दुर्व्यसन का बहुत गर्म बाजार है। हम लोग तो संत समाज के हिस्से हैं, गांव गांव आते जाते रहते हैं, तो लोग बताते हैं गांव के 80% बच्चे दारू पी के अपने आप को खो रहे हैं। 80% बच्चे, युवा वर्ग। और पूरा विश्व भारत देश को कहता है युवाओं का देश है, यहाँ सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं। लेकिन ऐसे युवा किस काम का भाई, जहाँ का 80% युवा शराब के गिरफ्त में हो। जब खुद अपने जीवन का होश नहीं है तो वो क्या समाज के बारे में सोचेगा, क्या देश के बारे में सोचेगा, क्या परिवार के बारे में सोचेगा, क्या वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा। तो इसके बारे में सबको ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे आने की आवश्यकता है। कई बार मुझे लगता है इतना समाज सोए हुआ क्यों है। कोई सामाजिक संगठन इस पे सामने नहीं आ पा रहा है, कोई धार्मिक संगठन सामने नहीं आ पा रहा है। जबकि हमें सरकार पे दबाव बनाना होगा कि दारू बंद हो बिल्कुल। अब जिस देश का मुख्य अर्थव्यवस्था दारू हो तो उस देश से कभी उत्थान होगा? आप गहराई सोचिए। जिस देश का मुख्य
इनकम का स्रोत दारू हो, उस देश का कभी विकास होगा? कभी नहीं हो सकता। तो हर माताओं को, हर पिताओं को अपने बच्चों को संभाल के रखना है, समाज की प्रक्रिया बंद नहीं करना है। बहुत बार यह होता है कि बच्चा अगर बात नहीं मान रहा है, दारू पी रहा है, तो संवाद करना बंद हो जाता है, तो अकेलापन महसूस करता है और अकेलेपन के चक्कर में फिर पीता है, फिर उसका विकार दिनों दिन बढ़ता जाता है। इसलिए संवाद की प्रक्रिया को बिल्कुल जारी रखें। जहां जहां संवाद की प्रक्रिया खत्म हुई, विकार और बढ़ता जाता है। चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संप्रदाय हो। संप्रदाय में भी कोई श्री राम को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई चारों को नहीं मानता। भिन्न भिन्न सबका सोच है, सोचने का ढंग है। लेकिन इनके बीच भी संवाद होना चाहिए, क्योंकि जो अस्तित्व का नियम है वो दो नहीं है। सूरज सबके लिए एक है, चांद सबके लिए एक है, मिट्टी पानी आग हवा सबके लिए एक है। धर्म कभी दो नहीं होता। प्रेम क्या दो होता है? आप दूसरे से क्या चाहते हैं? प्रेम। तो दूसरे का बैर चाहता है? तो धर्म एक है, धर्म दो नहीं होता। पानी की शीतलता उनका धर्म है, धरती की कठोरता धर्म है, वायु की कोमलता धर्म है, आग की उष्णता उनका धर्म है। ऐसे ही हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम, आदर, सम्मान चाहता है, यही तो धर्म है। मैं लोगों से प्रेम चाहता हूं, तो आज से 10,000 साल पहले भी लोग दूसरे से प्रेम ही चाहते थे, और आज से 10,000 साल बाद लोगों से प्रेम ही चाहे। तो धर्म तो सेम है भाई, धर्म तो एक है। और धर्म का नाम ये जो कभी बदलता ना हो, जो शाश्वत हो, सनातन हो, उसी के नाम तो धर्म होता है। तो संवाद की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, और जो हमारी धारणा है, मान्यताएं हैं, वो सही और सुंदर होना चाहिए। कई बार हम गंदी धारणा, गंदी मान्यता के शिकंजे में फंस जाते हैं, और जब धारणा ही, सिद्धांत ही गलत है, तो उसका बाह्य रूप तो गलत आएगा ही ना। आदमी कर्म करके भरोसा नहीं करता, उनको लगता है ऊपर वाला सब कर देगा, ऊपर वाला ठीक कर देगा। लेकिन मैं एक आपको सूत्र देता हूँ, जैसे आपके दादाजी और उनका देहांत हो गया हो, तो वो स्वर्गवासी हो गए, तो जो ऊपर वाला हो गया है वो कोई काम नहीं करता। जैसे आपको 2 दिन के लिए बाहर जाना हो, और आप अपने दादा को कहें, दादा का फोटो घर में लगा हुआ है, तो उनको कहे दादाजी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर को देखना, तो क्या देख पाएगा वो? जो ऊपर वाला हो गया है वो काम का होता है। तो 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो देख नहीं सकता घर को, क्योंकि ऊपर वाले हो गए। ऐसे हमारे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, या जितने महापुरुष हुए हैं, उनका शिक्षा आज महत्वपूर्ण है, उनका ज्ञान हमारे काम का है। हम लोग ये धारणा में है कि जब संकट आएगा तो श्री राम जी आएंगे हमको बचाने, श्री कृष्ण जी आएंगे बचाने। कोई बचाने नहीं आता है। इन्हीं बीच में राम बनना पड़ता है, इन्हीं बीच में कृष्ण बनना पड़ता है, इन्हीं बीच में दुर्गा और शिव बनना पड़ता है। जितने बेटियां सब दुर्गा के स्वरूप है, जितने बच्चे हैं सब राम के स्वरूप है। तो हमको राम कृष्ण खुद बनना होता है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, हमारे बच्चों को दोहा याद नहीं होगा, 3 चौपाई बच्चों को याद नहीं होगा। क्यों? धर्म से दूर है बहुत। और जो धर्म से, जिसका जड़ जो अलग हो जाता है ना, वो पेड़ सूख जाता है। जो पेड़ की डाली अपने जड़ से अलग हो जाता है वो सूख जाता है। ऐसे ही अगर हम धर्म से अलग हो जाएंगे तो हमारा सूखना तय है। इसलिए हर बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहिए, और जो धारणा है उसकी जांच होना चाहिए कि जो हम जानते मानते हैं वो सही है कि नहीं। तो ऊपर वाले के भरोसे नहीं, नीचे वाले के भरोसे रहे। जो ऊपर वाला हो जाता है वो काम का नहीं होता है। हाँ, उनकी शिक्षा काम का है, उनका ज्ञान काम का है, तो उनका ज्ञान शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों का अध्ययन करें और अंधविश्वास में न पड़े। हम लोग सस्ता नुस्खा वाले हैं, काम नहीं करना चाहते, फलाना करने से फलाना होगा, तो लाइन लग जाती है लाखों लोगों की। सस्ता नुस्खा एकदम झूठी बात है। फोकट में कुछ चीज नहीं मिलता, फोकट में कुछ भी नहीं मिलता, सबके लिए श्रम चाहिए। कोई कहे कि फलाना करने से फलाना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सरस्वती को पूजने से विद्या नहीं आती, सरस्वती विद्या की देवी है। अगरबत्ती जलाना बहुत अच्छी चीज है, उससे सीख लेना चाहिए। मुझको लगता है सरस्वती कोई शिक्षिका रही होगी, बहुत अच्छी शिक्षिका, उनके नाते उनकी पूजा होती है। लक्ष्मी कोई धन की देवी रही होगी, धन की रानी, तो उनके नाते उसकी पूजा होती है। हम लोग उनको पूजना बस चाहते हैं और श्रम नहीं करते, और चाहते हैं कि वो विद्वान हो जाएंगे, धनपति हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो पूजे बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे शिक्षा लेने के लिए। श्री राम को पूजे तो श्री राम से शिक्षा लेने के लिए, ऐसा नहीं कि फोकट में सब मिल जाएगा।
जब श्री राम को फोकट में नहीं मिला तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? जब सागर के पास श्री राम जी गए थे और 3 दिन तक लगे रहे प्रार्थना करने में कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, तो लक्ष्मण जी ने कहा भय भी न हो न प्रीति। हाँ, बिना डर के प्रेम नहीं होता। और बाण जब निकाले तो फिर कहते हैं समुद्र जो है रास्ता दे दिया। तो प्रार्थना से मन शांति होती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फोकट में जो पाना चाहते हैं ना प्रेयर करके फोकट में, तो फोकट में कुछ मिलता नहीं है। तो धारणा भी हमारा सही रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अपने बाल बच्चों को सही सीख दें और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अभी संचालक भैया बोल रहे थे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और डॉक्टरी जिहाद, बहुत सारे जिहाद हैं। आतंकियों से बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हम बाहर के आतंकी से तो सावधान हो जाते हैं, लेकिन भीतर भी आतंकी हैं हमारे भाई के रूप में, तो उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आज लव जिहाद इतना ज्यादा हो रहा है गाँव गाँव। मेरा जन्म स्थान धमतरी के आसपास है, वहाँ 3 बच्चियां भी 2 साल में दूसरे गांव में गई है, 3 बच्चियां। तो उनका प्लानिंग है पूरा, लिंक है पूरा विदेशों से, और कैसे कैसे करने से क्या क्या होता है। तो हम अपने बच्चों को संभाल के रखें, ऐसे कुछ घटना घटे उसके पहले उनको समझा बुझा के रखें। तो लव जिहाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लैंड जिहाद पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे पार्टी को हमको सामने लाना है जो नैतिक हो, जो चारित्रिक हो, देश को उत्थान की ओर ले जाए, जो संस्कृति का सम्मान करे। हम लोग भावना की जोश में ऐसे व्यक्ति को सामने लाते हैं जिसको न संस्कृति का ज्ञान न संस्कृति का सम्मान। तो हम सब को ना इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एक बात और कहूँ मैं, हम लोग कुछ भी आयोजन रखते हैं ना तो उसको फंक्शन बना देते हैं। वो फंक्शन नहीं है, जैसे यहाँ भी हो रहा है, ये फंक्शन नहीं है, ये चेतना रूपांतरण की जगह है, हिंदू जागरण मंच है। तो हम सबको जगना है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी होता था ना स्कूलों में, तो बढ़िया बढ़िया नाटक, प्रहसन, भाषण, कविता होता था देश प्रेम वाला, ताकि बच्चों में देश प्रेम की भावना जगती थी। आज मैं देखता हूँ केवल डांस होता है, रिकॉर्डिंग डांस बज रहा है, अश्लील गाने और नाच गाना बस हो रहा है। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। भाई जो 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, उसमें देश प्रेम की भावना बच्चों में जगाना चाहिए, तो क्या दे रहे हैं बच्चों को हम? रिकॉर्डिंग डांस दे करके। तो इन छोटी छोटी बातों पे सबको हमको ध्यान देना चाहिए। शादी विवाह होता है तो जो मेन रस्म होता है ना, उसमें 5 लोग नहीं बैठते। हाँ, केवल शाम को बारात जाएंगे, डांस होगा, जब बारात को परगाते हैं तो सब डांस वांस में लगते हैं, उसके बाद खाना पीना होता है, फिर फोटो खिंचाते हैं। जो मेन रस्म का काम है, जिसमें संस्कार देना चाहिए, जिसमें शिक्षा की बात होना चाहिए, उसमें 5 लोग नहीं बैठते। बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरा दिन लग जाता है, गोधूली बेला कहते हैं, लेकिन वो 12 बजे के पार शादी वादी होता है। तो इन सब पर भी ना सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। गोधूली बेला मतलब गोधूली बेला हो, संस्कार मुख्य हो, शिक्षा मुख्य हो, तो समाज का उत्थान होगा। हम अपने बच्चों को धरती से जोड़ें, पेड़ पौधों से जोड़ें। हर गांव में 5 कम से कम बरगद और पीपल का झाड़ होना चाहिए, उससे वातावरण शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। आज बच्चे न तो जानवरों से जुड़ के हैं और नहीं पेड़ पौधे से जुड़ के हैं। उनको मिट्टी को छूना वो भारी लगता है, हाथ मेरा हाथ गंदा हो गया। उसी मिट्टी से शरीर बना है, उसी मिट्टी पे खेलना है, उसी मिट्टी पे जीना है। मिट्टी हाथ पे लगी तो क्या हो गया? पहले बिना चप्पल के लोग खेलते थे आराम से, धूल गर्दा होता था, बच्चा आनंदित रहता था। आजकल जूता मोजा बचपन से पहना देते हैं, मिट्टी हाथ में न लगे, बहुत गलत सीख है ये। प्रकृति से जुड़ के रहना है, धरती से जुड़ के रहना है, पेड़ पौधे से जुड़ के रहना है। पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, इसलिए हर बच्चे को ना प्रकृति से जोड़ करके रखना है। और अंतिम बात करके अपने वाली विराम दूं, हमारी एक भावना होनी चाहिए, विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है मतलब धरती एक राष्ट्र है, मानव जाति है, मानवता मेरा धर्म है, ये भाव रखना है। और ऐसी जो भावना रखता हो, ऐसा जो सोचता हो, वो मेरा मित्र है। और इससे गलत ढंग का सोचता हो, जो अपनी मान्यताओं को धर्म बताता हो, अपनी धारणाओं को धर्म बताता हो और देश को तोड़ने की बात करता हो, उनको प्रेम से समझाने की जरूरत है और उसको सही रास्ते पे लाने की जरूरत है। तो आज ये हिंदू जागरण मंच है और यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, तो केवल इसको फंक्शन ना माने, इसको एक आत्म जागरण, इसको चेतना जागरण का स्थान माने। और आज जो हम हैं उससे कल श्रेष्ठ बने, परसों और श्रेष्ठ बने।
यही इस मंच का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाले में विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत